मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। भिवानी की 19 साल की महिला टीचर मनीषा की मौत के मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। करीब 1 महीने की सीबीआई जांच के बाद सीबीआई की टीम की तरफ से जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं, उनके आधार पर मौत मिस्ट्री की गुत्थी सुलझ सकती है और यह खुलासा सीबीआई की टीम की तरफ से कभी भी किया जा सकता है। मनीषा के परिजनों की तरफ से, खासकर पिता की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि सीबीआई की टीम विसरा रिपोर्ट, फोरेंसिक की जो रिपोर्ट है और जो तमाम बाकी सबूत हैं, उनके साथ फिर से गांव आ रही है। दशहरे की छुट्टी थी। अब उम्मीद यह है कि शुक्रवार को सीबीआई की टीम सबूतों के साथ गांव लौट सकती है और तभी इस मौत को लेकर बड़ा खुलासा सीबीआई की टीम की तरफ से किया जा सकता है। हरियाणा पुलिस ने जब यह शव बरामद हुआ था मनीषा का, तो हत्या का केस मानकर एफआईआर दर्ज की थी। बाद में इसे सुसाइड बताया गया, जिस पर परिवार को ऐतराज हुआ। बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ। प्रदर्शन जो शुरू हुआ था इस मामले में, उसने आंदोलन का रूप ले लिया था और फिर परिजनों ने 2 मांगे प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखी थी। एक तो दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम शव का करवाया जाए, दूसरा इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। तो दोनों ही मांगे सरकार ने जब मान ली तो मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन अब सीबीआई की जांच में जो तथ्य इकट्ठा किए गए, जांच का जो दायरा रहा, वो हम आपको बता रहे हैं। जब सीबीआई ने पूरा मामला लिया, इंस्पेक्टर अधिकारी के नेतृत्व में सीबीआई की टीम पहली बार भिवानी पहुंची थी। काफी दिनों तक यहां पर डेरा डालकर टीम बैठी रही और खास तौर पर टीम ने जो जांच की, हरियाणा पुलिस से इतर जो जांच हुई थी, वो सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद सीबीआई ने अपने स्तर पर जांच जब शुरू की तो इसमें परिवार से सबसे ज्यादा बार पूछताछ की गई। इसके अलावा जो कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज था, उसके संचालकों, स्टाफ से, जहां मनीषा करीब 1 महीने से पढ़ा रही थी, उस स्कूल के स्टाफ से, वहां के संचालक से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई और उस दुकानदार से भी बकायदा पूछताछ की गई जिसने दावा किया था कि मनीषा 11 तारीख को उसके यहां से कीटनाशक दवा लेकर गई थी। जिन लोगों ने सबसे पहले शव को देखा था, उन दोनों से भी पूछताछ हुई है। हालांकि यह भी दावा किया जा रहा है कि इनके बयान मेल नहीं खा रहे हैं। फोरेंसिक की टीम की रिपोर्ट भी आ चुकी है या नहीं आ चुका, आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन स्पेशली दिल्ली से एफएसएल की टीम को बुलाया गया था। आधिकारिक रूप से अभी तक सीबीआई ने इस पूरी जांच को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब परिवार का यह कहना कि कॉल डिटेल अब सीबीआई के पास है, क्योंकि परिजनों की तरफ से पिता ने यह दावा किया था कि 11 अगस्त को जब मनीषा स्कूल के लिए निकली थी जिस दिन, और उसके बाद उसने कहा था नर्सिंग कॉलेज वो एडमिशन का पता करने जाएगी, वहां एडमिशन करवाना चाहती थी। 6:26 पर शाम को उसके पास कॉल आई थी। कॉल बैक किया तो कॉल रिसीव नहीं, और जब कॉल आई थी तब वो रिसीव नहीं कर पाए थे, लेकिन कॉल बैक किया था तो उस टाइम फोन स्विच ऑफ था। अंदेशा उनको हो गया था कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। तो सीबीआई की टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं और उन सबूतों के आधार पर अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही सीबीआई इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है। खासतौर पर कॉल डिटेल का जो डेटा है, उससे ये पूरा का पूरा केस खुलने की उम्मीद है कि क्या ये आत्महत्या है या फिर हत्या है, क्योंकि परिजनों ने ये भी आरोप लगाया है कि जो दवा विक्रेता है वो सरासर झूठ बोल रहा है, उनकी बेटी ने कोई दवा नहीं खरीदी। लेकिन अब क्योंकि मामला सीबीआई के पास है और सीबीआई ने सबूत जुटाए हैं, खासतौर पर जो विसरा रिपोर्ट है उसे सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। कॉल डिटेल, लोकेशन मनीषा के फोन की, और जहां पर वो मनीषा का शव 13 तारीख को बरामद हुआ था, वहां की कॉल डिटेल निकलवाई गई है। और मुख्य तौर पर हम लगातार आपको कह रहे हैं कि परिवार से लगातार पूछताछ होती रही है इस मामले में। उम्मीद यही की जा रही कि मनीषा की मौत की गुत्थी को सीबीआई की टीम सुलझा लेगी। सबूत इकट्ठा किए गए, सबूत जुटाए गए हैं ताकि अंजाम तक पहुंचा जा सके, कामयाबी हासिल की जा सके, ये साबित किया जा सके कि मनीषा की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या है। क्योंकि मनीषा के पिता संजय लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। अब
मुख्य तौर पर जो पूरे मामले की जांच है उसमें सीबीआई ने लगातार जांच की और उसके बाद कुछ ऐसे सुराग सीबीआई के हाथ लगे हैं जिसके बाद इंस्पेक्टर के बाद एसपी लेवल के अधिकारी तक इस जांच में इन्वॉल्व हुए। हरियाणा पुलिस को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया और जितने भी इस पूरे मामले में तार लोगों के जुड़े हुए थे, गवाह थे, परिवार था या फिर स्कूल कॉलेज, जितने भी लोग थे उनको जांच में शामिल किया गया है। लेकिन वही बात है कि इस पूछताछ के साथ साथ सीबीआई ने कोशिश की है कि सबूत जुटाए जाए। जहां मनीषा का शव बरामद हुआ था वहां पर भी क्राइम सीन क्रिएट किया गया था, तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था और उसके बाद अब जो डेटा कलेक्ट हुआ है तकनीकी रूप से भी सबूतों के तौर पर, उसके आधार पर सीबीआई की टीम जल्द ही इस पूरे मामले को बेपर्दा कर सकती है। राज खुल सकता है। मनीषा की मौत का मामला अब मिस्ट्री नहीं रहने वाला। शुक्रवार का दिन बताया जा रहा है कि टीम यहां आएगी और मनीषा के पिता ने यह भी कहा कि सबूतों के साथ टीम यहां पर आ रही है। कॉल डिटेल भी उनके पास है, वो डेटा पूरा कलेक्ट किया गया है। जाहिर तौर पर सभी को जो उम्मीद है कि इस मामले में मनीषा के साथ इंसाफ होना चाहिए, अब लग रहा है कि सीबीआई की टीम सबूतों के साथ निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि इस मामले में मनीषा ने आत्महत्या की है या फिर मनीषा का किसी ने मर्डर किया है। तो मर्डर मिस्ट्री है या फिर सुसाइड केस है, ज्यादा इंतजार लग रहा है कि अभी नहीं करना होगा। कुछ ऐसे सबूत सीबीआई को हाथ लगे हैं जिससे जल्द ही ये पूरा मामला सुलझता नजर आएगा। अब देखना कि कब सीबीआई की टीम आएगी और क्या वाकई में जो सबूत इकट्ठा हुए हैं उनसे सारा रहस्य खुल जाएगा इस मौत मामले का, या फिर आगे कुछ और कड़ियां जोड़नी बाकी हैं। परिवार ने इतना कहा है कि लंबी पूछताछ और सबूतों को इकट्ठा करने के बाद अब सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से बकायदा उनको बताया गया है कि वो सबूतों के साथ ढाणी लक्ष्मण गांव लौट रहे हैं।